जय हिंद जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, आज फिर हम दीपांशु भाई के पास आए हैं और इनसे आज दो टॉपिक हैं आज हमारे कि मोटर पे स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट भी तो चला सकते हैं या स्विच से चला सकते हैं, और फिर स्टार्टर पे ऑपरेटर क्यों लगाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। और हमने जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक डिस्कशन किए थे वो ये किए थे कि भाई मोटर 3 फेज़ क्यों होती है, सिंगल फेज़ भी तो हो सकती है, डबल फेज़ भी तो हो सकती है, 3 फेज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी थी, और जो अपनी मोटर है वो एसी करंट पे क्यों चलती है, वो डीसी पे भी चल सकती थी। ठीक है जी, तो उसका अगर आपको जवाब सुनना है या वो क्वेश्चन आपको करने हैं तो पिछले जो वीडियो है उसमें जाके भैया देख सकते हो। तो आज का सबसे जो मेन टॉपिक हमारा ये है कि भाई जो अपने टू व्हील्स होते हैं उसमें स्टार्टर और ऑपरेटर क्यों लगाए जाते हैं। अच्छा दीपांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है जी वो ये होने वाला है कि जैसे अपने टू व्हील्स मोटर्स होती हैं उन पे जो है कि स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है। और पहले आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, खैर अब तो सबने स्टार्टर वगैरह ऑपरेटर वगैरह लगा लिए। पहले क्या था कि डायरेक्ट ही चला देते थे, है ना, तार सीधी लगाई या अपना कटआउट टाइप कुछ ऐसा लगा दिया। तो थोड़ा सा इस बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इसकी ऑपरेटर और अपना स्टार्टर की क्या ज़रूरत है किसान को। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं बताता हूँ आपको कि हमारी ट्यूबवेल पे, जो किसान के ट्यूबवेल है, नॉर्मली ज़्यादातर ट्यूबवेलों पे एक स्टार्टर लगा होता है जी, और एक ऑपरेटर लगाया जाता है जी, ये क्यों लगाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बिना क्यों नहीं चलाई जा रही, डायरेक्ट तार डाल के क्यों नहीं चलाई जा रही। जैसे कि किसान अक्सर कोई बल्ब वगैरह चलाना होता है कि डायरेक्ट डोरी डाल लेते हैं, कुंडे डाल लेते हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे। हम स्टार्टर ही स्पेशल क्यों लगा रहे हैं, फिर कोई डायरेक्ट प्लग क्यों नहीं लगा लेते 3 फेज़ का कि डायरेक्ट लगा दे, वहाँ पे मोटर चालू करी, जब बंद करनी खर्चा बचेगा। मेंटेनेंस बहुत होता है, महंगा पड़ता है स्टार्टर, हर 3-4 साल में लगभग बदलना पड़ जाता है, सर्विसिंग होती है। ऑपरेटर की तो हालत मार्केट की इतनी ख़राब है कि ज़्यादातर कंपनियों के ऑपरेटर कॉपी पेस्ट आ रहे हैं कि एक ने बनाया सब दूसरे कॉपी करे जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता क्या सही कंपोनेंट है क्या गलत है। 6-6 महीने 3-3 महीने चल के उनको किसान को बदलने पड़ रहे हैं। रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे। तो ये सब झंझट क्यों है, ऐसे आखिरकार ये सब सर का दर्द क्यों लिया गया, मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टर से। बेसिकली स्टार्टर, और एक आपको स्टार्टर बिल्कुल ये मानो, स्टार्टर एक स्विच है। जैसा आपका बोर्ड का स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, स्टार्टर भी स्विच है, मोटर का स्विच है, जो कि 3 फेज स्विच है। मोटर में आपने देखा होगा किसान भाइयों, हमारे मोटरों में ज़्यादातर आपके जो 3 फेज मोटर हैं ट्यूबवेल पे, उन पे या तो 3 तार गए होते हैं या 6 तार गए होते हैं। 2 पट्टे गए होते हैं जिनमें 3-3 तार के एक पट्टा में 3 तार होते हैं। जी जी जी, फीता भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो या तो 6 तार गए होते हैं या फिर 3 तार गए होते हैं। आपके जो 6 तार गए होते हैं उनका भी कनेक्शन फाइनली मिलके 3 ही तार आउटपुट एक तरीके से बनते हैं, या तो वो स्टार में या डेल्टा में। आप उसको फिलहाल आसानी से समझने के लिए ये मान के चलो कि 3 तार का कनेक्शन होना है। मान के चलो ये 3 तार की इनपुट आ रही है और ये 3 तार मोटर में जा रहे हैं, ये ऊपर से पावर लाइन से आ रहे हैं 3, ये मोटर के हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है, मोटर को चालू करने के लिए तीनों तारों को जोड़ना है। तो स्टार्टर का काम बस इतना ही है। अगर आप इसको कुंडे डालोगे या फिर आप इसको स्विचेस लगाओगे तो उसमें ऐसा हो सकता है पहले आप एक स्विच ऑन करो, दूसरा ऑन करो, फिर तीसरा करो। तो जब भी अगर आप 3 फेज मोटर में कोई 2 फेज चले गए और तीसरा जाने में डिले हो जाए तो आपके जो 2 फेज आपने कनेक्ट किए हैं, पहले जो कॉन्टैक्ट बना है, इनके जलने का चांसेस है। तो पहला काम तो स्टार्टर का ये है कि ये पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट एक साथ बनाता है। जी। पहली ज़रूरत ये है कि तीनों का कॉन्टैक्ट या तो एक साथ बनाएगा या एक साथ हटाएगा। दूसरा काम जो स्टार्टर का होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। वैसे आप कोई सिंपल स्विच भी यूज़ कर सकते हो 3 फेज का, जैसे रिले आती है, एक हत्ती वाला चेंज ओवर आता है। कुछ लोग उसको हत्ती वाला स्टार्टर भी बोल देते हैं। तो उसमें और आपके जो नॉर्मल स्टार्टर है उसमें दूसरा फ़र्क ये है कि आपका जो स्टार्टर है इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देना पड़ता है। अर्थात आसान भाषा में बताऊं तो आपका अगर कोई करंट का सिग्नल दिया गया, उससे आप इसे स्टार्टर को चालू या बंद कर सकते हो। स्टार्टर चालू बंद होने से मोटर चालू या बंद हो सकती है। अब सवाल ये आता है जी, हम इसको सादी तरीके से क्यों नहीं ऑन कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल से क्यों करना चाह रहे, करंट से क्यों ऑन ऑफ करना चाह रहे स्विच को। तो उसका कारण ये है, हम अपनी मोटर को जो चलाना चाह रहे वो अपने ऑपरेटर के थ्रू चलाना चाह रहे। ऑपरेटर का क्या काम होता है, आप ये मान के चलो, ऑपरेटर को कुछ जगह पे, कुछ क्षेत्रों में चौकीदार भी कहा जाता है। ऑपरेटर का मेन उद्देश्य ये है कि आपकी जो 3 फेज आ रहे हैं ऊपर से, जो आपकी पावर लाइन से 3 फेज आ रहे हैं, उनको मॉनिटर करना, ये चेक करना कि तीनों में वोल्टेज बराबर है कि नहीं है,
मोटर को चलाने लायक वोल्टेज है कि नहीं है, जो एम्पियर तीनों फेज में जा रहे हैं वो एम्पियर प्रॉपर है कि नहीं है। हालांकि मार्केट के ज़्यादातर ऑपरेटर एम्पियर चेक नहीं कर रहे, मैं बताऊंगा तो लगभग मान के चलो 90% से ज़्यादा ऑपरेटर एम्पियर चेक ही नहीं कर रहे, उनमें फीचर्स ही नहीं है, वो फीचर ही नहीं है, लेकिन उनको करना चाहिए। जो अच्छी इंडस्ट्री में कभी कोई स्टार्टर या ऑपरेटर लगते हैं वो उसके एम्पियर भी चेक करते हैं। तो ऑपरेटर का काम होता है जो आपको ऑटोमेटिक लगा होता है, कुछ लोगों के यहाँ ऑटोमेटिक बोलते हैं, कुछ जगह ऑपरेटर चौकीदार बोलते हैं। तीनों फेज के वोल्टेज और एम्पियर को चेक करके ये डिसाइड करना कि मोटर को चालू रखना है या नहीं रखना है। तो जब भी ऑपरेटर ये डिसाइड करता है, मान लो ऑपरेटर ने डिसाइड किया मोटर को चालू रखना है, तो वो सिग्नल देता है आपके स्टार्टर को और स्टार्टर मोटर को चालू करता है। ठीक है जी। अगर ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि एम्पियर ज़्यादा हो रहे हैं या फिर वोल्टेज ठीक नहीं आ रही है तो ऑपरेटर को लगा कि मोटर को बंद कर देना चाहिए, तो ये सिग्नल देगा स्टार्टर को और स्टार्टर आपकी मोटर को बंद कर देगी। ठीक है। अगर हम इस स्टार्टर की जगह कोई हत्ती वाला स्विच लगा लेते या एमसीबी लगा लेते तो ऑपरेटर चाह के भी उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऑन ऑफ सिर्फ मैनुअल तरीके से किया जा सकता है, फोर्स से किया जा सकता है। हाँ जी। मैकेनिकली उसको करा जाएगा, हाथों से करता है, कोई आदमी आएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए उसके लिए। तो इसलिए हमें क्योंकि ट्यूबवेल को ऑटोमेटिकली देखना है, इसलिए हमें एक स्टार्टर लगाना पड़ रहा है ऑटोमेटिकली चलाने के लिए। और ऑपरेटर का काम क्या है, तीनों फेज की वोल्टेज और तीनों फेज के एम्पियर चेक करना। और एक और चीज़ किसान भाइयों, फेज मैंने बताया था, एक चीज़ होती है फेज सीक्वेंस वो सही आनी जरूरी है। अगर फेज सीक्वेंस उल्टी हो जाए 3 फेज में तो आपका मोटर उल्टा घूमने लगेगा। उल्टा घूमने पे आपका जो मोटर है वो पानी पूरा नहीं उठाएगा, वो लगभग 20-25% भी पानी उठाता है और वो मोटर की पंखे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। जो मोटर खासकर ऊपर रखी होती है, कम पानी निकलना उनके पंखे के लिए ठीक नहीं होता है। उस जो पंप लगा होता है ओवर हीटिंग से वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो 3 काम आपके ऑपरेटर को बहुत अच्छे से करने जरूरी है। फेज सीक्वेंसिंग अच्छे से मॉनिटर करना, 3 फेज के वोल्टेज मॉनिटर करना कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे, और तीनों फेज के एम्पियर मॉनिटर करना। और ये एम्पियर मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि एम्पियर का क्या इफेक्ट होता है या असली कारण क्या है मोटर के जलने का। जिस दिन मैं आपको ये बताऊंगा उसमें समझाऊंगा कि एम्पियर का क्या रोल है। आदमी को करंट लगना हो या फिर कोई मोटर का जलना हो, उसमें सबसे बड़ा कारण एम्पियर है। तो ऑपरेटर का एम्पियर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों पैरामीटर को मॉनिटर करता है आपका ऑपरेटर, जो ऑटोमेटिक बोलते हैं। डिसीजन लेने के बाद वो कमांड देता है आपके स्टार्टर को और स्टार्टर वो मेन स्विच है जो 3 फेज जो आपके मोटर में जाते हैं उनको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है, एक साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। हाँ जी। एक छोटा सा काम और है, मैं आपको किसान भाइयों के लिए बता दूं। इस आजकल जो स्टार्टर आ रहे हैं 2 टाइप के, एक DOL और एक SD3। SD3 जिसमें 6 तार जाते हैं मोटर में, उसका एक काम ये होता है कि पहले वो मोटर को स्टार में चलाता है और फिर वो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करता है। पहले आराम से घुमाता है जी, फिर उसको फुल स्पीड से घुमाता है। और ये मैं किसी वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि स्टार और डेल्टा का ड्रामा क्या है। कुछ लोग इस बात से बहुत डर जाते हैं कि अगर मोटर स्टार में ज़्यादा देर ऑन रहेगी तो क्या मोटर ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। ज़्यादातर मिस्त्रियों को भी इस बात की सही नॉलेज नहीं है और वो गलत नॉलेज होने की वजह से किसानों को भी गलत ज्ञान देते हैं। बोलते हैं कि स्टार में ज़्यादा देर चलाना सेफ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी अगली वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और एक अगली वीडियो में दीपांशु भाई ये भी टॉपिक डिस्कशन करना है हमें कि जैसे आप ऑटोमेटिक ऑपरेटर लेते हैं तो उसमें लेने से पहले उसमें क्या क्या देखना है, कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने जरूरी हैं जिससे मोटर की जो प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है कि किसान को खुद से ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ वो एक ऑपरेटर को खरीदते वक्त देखे ताकि उसकी ट्यूबवेल कई सालों तक उसकी मोटर ना जले। आज के टाइम पे ज़्यादातर किसान ये मान के बैठ चुके हैं कि अगले 1 या 2 साल में मोटर का जलना तय है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप किसी मोटर बनाने वाली कंपनी से अगर आप सही से बात करोगे, इंजीनियर से बात करोगे, तो 5 से 10 साल 10-10 साल मोटर की लाइफ बड़ी आराम से चलनी चाहिए। वो नहीं चलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुश खराब होंगे और वो भी 8-10 साल में जाके खराब होते हैं। लेकिन हालत ये हो रखी है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो खास करके जो खुद को लोग मिस्त्री बुलाना शुरू कर देते हैं, सो कॉल्ड मिस्त्री, वो ना उनके पास खुद नॉलेज होती है ना ही वो किसान को बता पाते हैं, जिसकी वजह से हर साल मोटर उनकी फूक रही है। साल में 2-3 बार मोटरें जल रही है किसानों की। बस देख दिखाई जाएगी भाई ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके। बेसिक किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, मोटर क्यों फूक रही। बिल्कुल कोई
बिल्कुल नहीं पता किसी को। क्यों? हाँ, बस लगाए पड़े, कुछ भी बोल देते हैं किसान को। किसान भोला भाला किसान है, किसान मिस्त्री से ये भी नहीं पूछता कि भाई हमारी मोटर फूकी क्यों। हाँ, और उसको जवाब भी ये मिलता है किसान को, कभी कुछ बता देंगे, कभी कुछ तार खराब था, वोल्टेज कम या ज़्यादा आ गया। ये पूरी बात हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोटर की हेल्थ को सही रखने के लिए किस टाइप का ऑपरेटर खरीदा जाए। जी जी जी। खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो दीपांशु भाई आपका धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आते हैं। बिल्कुल।